इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। जंग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी पायलट को गोली मारने का आदेश दिया गया है। देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। ईरान की सेना ने ये बड़ा आदेश दिया है और ये बहुत बड़ा आदेश है ईरान की तरफ से। समझिए, अगर अमेरिकी पायलट दिखता है तो उसे गोली मारने का आदेश है। इतना ही नहीं, अगर कोई उसे पकड़कर लेकर आता है IRGC के पास तो उसके लिए इनाम भी बकायदा घोषित किया गया है। कल ही ईरान ने F-15E मार गिराया था। इतना ही नहीं, जो रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स अमेरिका की तरफ से भेजे गए थे ईरान के क्षेत्र में, उन पर भी ईरान ने हमला किया है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी पायलट को गोली मारने का सीधा आदेश ईरान की तरफ से। इससे पहले नागरिकों को भी तलाशने की जो खुली छूट है वो ईरान की तरफ से दी गई थी। और ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, कैसे पायलट ने खुद को रेस्क्यू किया है और वहां से इजेक्ट होते ही एक पायलट रेस्क्यू कर लिया अमेरिका ने, लेकिन एक पायलट की तलाश अब भी इस समय चल रही है। वहीं ईरान की तरफ से अपने नागरिकों को कहा गया है कि तलाश की जाए और जिंदा पकड़ा जाए। जाहिर तौर पर अगर ये पायलट जिंदा पकड़ा जाता है तो अमेरिका के लिए ये बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आते हुए नजर आ सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, ईरान जब से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। हेलीकॉप्टर पर फायरिंग का वीडियो। जी हाँ, ईरानी लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। US के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई है। जो हेलीकॉप्टर आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है गैलेक्सी हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो मदद के लिए पहुंचा ताकि उन पायलट को ढूंढा जा सके, लेकिन उन्हीं पर फायरिंग शुरू कर दी गई ईरान के लोगों की तरफ से। अभी समझिए ये युद्ध कितना ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। अगर पायलट पकड़ा जाता है, ईरान के कब्जे में आ जाता है, तो ये युद्ध के दौरान पहली बंदी होगी और ईरान के लिए जीत और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार। और देखिए ये F-15E है जिसको आप यहाँ पर तस्वीर में देखेंगे। और F-15E जैसे ही यहाँ से गुजरता है, सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला ये पूरा एयरक्राफ्ट है और जैसे ही गुजरता है नागरिकों को आप यहाँ पर पॉइंट आउट करके फायरिंग करते हुए देख रहे हैं। ये जो बड़ा आदेश है वो ईरान की तरफ से दिया गया है कि जैसे ही पायलट वहां से इजेक्ट करता है, फायरिंग वहां पर शुरू हो जाती है। जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं उसके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू सर जुड़ चुके हैं। सर, मैं चाहूंगी आप एक बार आए और दर्शकों को ये बताएं, F-15E विमान ये कितना ज्यादा खास है अमेरिका के लिए, क्या इसकी क्षमता है और अगर इसके पायलट पकड़े जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान या कितनी बड़ी हार अमेरिका के लिए होगी। तेज टिक्कू सर। देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं ये तो हेलीकॉप्टर है, ये F-16 एयरक्राफ्ट नहीं है। F-16 ठीक है। और हेलीकॉप्टर से आप इजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका आकार और उसका जो टेक्नोलॉजी है उससे आप इजेक्ट नहीं कर सकते, वो तो गिरेगा ही। लेकिन F-16 जो कि बहुत ऊंचाई पर चलता है और आधुनिक है, क्योंकि दुनिया में कई सारे देश हैं जो F-16 को उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के पास है, उन्होंने सिंदूर में इस्तेमाल किया था। नेटो के पास है, तो कई सारे अमेरिकन अलाइज के पास ये एयरक्राफ्ट है, बहुत आधुनिक है। उसको क्योंकि अब अपग्रेड भी किया जाता है। लेकिन जब अमेरिका का ऐसा एक उनका एक प्रिंसिपल है, जो भी पायलट गिरेगा, इजेक्ट करेगा, वो जिंदा हो या मरा हो। सर, इस हेलीकॉप्टर के बारे में जरा एक बार बताइएगा। और क्योंकि नीचे देखिए मशीन गन्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं ये यहाँ पर ईरान के लोग हैं। सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो लगातार मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करें। क्या ये पॉसिबल है कि? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत स्लो मूविंग मशीन है। वो इतनी तेज नहीं चाहता और वो ज्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ता। तो आजकल के जो अगर छोटे मोटे हथियार भी है, आप देख रहे हैं ये कितना नजदीक उड़ रहा है, बहुत नीचे के। तो 500-600 1000 मीटर तक, 1200 मीटर तक भी अगर आपके पास MMG है और अगर उससे ज्यादा भी है रॉकेट लॉन्चर भी, आप इसको हिट कर सकते हैं और बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बिल्कुल ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर जिसको शूट आउट करने की जो कोशिश है वो हो रही है।